दोस्तों, आप सभी को मैंने बताया कि 7 सितंबर से लेकर 21 सितंबर 2025 तक पितृपक्ष का ये जो समय है आप सभी के लिए बहुत कीमती है, क्योंकि पूरे 100 साल के बाद ऐसा संयोग बना है कि पितृपक्ष के पहले दिन भी ग्रहण है और पितृपक्ष के अंतिम दिन भी ग्रहण लग रहा है। तो आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये वीडियो उनके लिए महत्वपूर्ण है जो लोग पितरों को तर्पण दे रहे हैं या जल दे रहे हैं, पितरों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनके लिए आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया करके इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। 5 से 10 मिनट का समय निकालकर अपने हर कार्य को साइड में रखकर इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिए। आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगी कि पितृपक्ष में पहले देव पूजन करें या फिर पहले हमें पितृ पूजन करना चाहिए, अर्थात पहले हमें अपने घर के देवताओं को पूजना चाहिए या फिर अपने पितरों को जल देना चाहिए। दूसरी बात, पितरों को जल कैसे देना चाहिए, पितरों को जल देने की पानी देने की जो विधि है वो क्या होती है, पितरों को जल कहाँ देना चाहिए और इसके लिए सबसे उत्तम स्थान कहाँ पर होता है, पितरों को जल किस में देना चाहिए और पितरों को दिए हुए जल का हमें क्या करना चाहिए, जो पितरों को जल देते हैं उनका क्या करना चाहिए और पंचक के दौरान जल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो पितरों के इस वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही कमेंट सेक्शन में आप सभी ये लिखें कि हे पितृदेव हम पर आशीर्वाद बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये खास जानकारी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि पहले हमें देव पूजन करना चाहिए या फिर पितृ पूजन, अर्थात पितृपक्ष में पहले हमें अपने घर के देवताओं की पूजा करनी चाहिए या फिर पितरों की। तो देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए बड़े ही ध्यान से, जो हम दैनिक कार्य कर रहे हैं, जो डेली हम प्रतिदिन अपने घर में पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, अर्चना करते हैं, कोई शास्त्र पढ़ता है, कोई पुराण पढ़ता है, कोई सुंदरकांड पढ़ता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है, माला जाप करता है, सूर्य को अर्घ देता है या मंदिर जाता है, वो कार्य जो है आपको बंद नहीं करना है। ये पितृपक्ष में भी आपको लगातार ये कार्य करते रहने हैं। कई लोग ऐसा कमेंट करके भी पूछते हैं कि हमने जो है पूजा नहीं की है, हम पूजा नहीं करते हैं इस दौरान, हमारे यहाँ पर कई पीढ़ियों से पूजा बंद रहती है। भाई, ये सूतक और पातक नहीं है, ये एक पितृपक्ष है, पक्ष जिसे कि काल कहा जाता है। सूतक पातक तब होता है जब घर में किसी की मृत्यु हो जाए या फिर किसी का जन्म हो, तब इसे सूतक लगना कहा जाता है, उसमें हमें परहेज करना चाहिए। लेकिन ये पितृपक्ष है और आप सभी ने सुना होगा कि पितृ देवो भव। मैं एक बार फिर से वीडियो में कह रही हूँ कि पितृ देवता के समान होते हैं। जैसे हम भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, पूर्णिमा के दिन चंद्र को अर्घ देते हैं, नवरात्रि में पूजा करते हैं, ऐसे ही पितरों का पूजन करने का एक पक्ष बनाया गया है और एक दिन इसका निर्धारित किया गया है कि इतने दिनों के बीच में हमें अपने अपने पितरों को याद करना है और उनका आशीर्वाद लेना है। जो पितृ हमारे परिवार से दूर चले गए, वैकुंठवासी हो गए हैं, हम उनका अंश है, उनका खून है, कम से कम याद तो हमें करना ही चाहिए। लोग अपने जीवितों को भूल जा रहे हैं, लेकिन कम से कम जो हमारे पुरख हैं या फिर जो जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, उन्हें हमें याद जरूर ही करना चाहिए। और इसीलिए ऋषियों ने पितृपक्ष का निर्माण किया। तो जो भी पूजा पाठ हम कर रहे हैं, प्रतिदिन जो हमें पूजा करनी चाहिए वो करनी है। इसी तरीके से हमें पितृपक्ष में बंद नहीं करनी है। और अब बात होती है कि पहले हमें देवताओं को पूजन करना चाहिए या फिर घर में पूजा करें या पितरों को जल दे या पितरों को पानी दे, पितरों को श्राद्ध कैसे करें। तो देखिए, देव पूजन के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त गया है ब्रह्म मुहूर्त, ठीक है। और देव पूजन के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे महत्वपूर्ण भी बताया गया है। आप देवताओं का पूजन करने के लिए सुबह 4 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक आप पूजन कर सकते हैं और विषम परिस्थिति में आप लगभग 11 या 11:30 बजे तक पूजन कर सकते हैं अपने घर के मंदिर में। लेकिन दोपहर के बाद हमें पूजन नहीं करना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिए कि ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करना सबसे ज्यादा उचित माना जाता है। भगवान जागृत अवस्था में रहते हैं, उत्तम वातावरण रहता है, शुद्ध हवाएं चलती हैं और कहते हैं कि ऋषियों का आगमन ब्रह्म मुहूर्त में ही होता है। ऋषि सत्ता
वहां से आकर्षित होती है। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का पूजन करने का बहुत ही बड़ा विधान है। इससे आपका मन भी सात्विक और शांत बना रहेगा। अब बात करते हैं कि पितृ पूजन किस समय करना चाहिए। तो देखिए, मध्याह्न में पितृ पूजन यानी कि दोपहर में करने का विधान है। यानी कि सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक अपने पितरों का पूजन करने का विधान बताया गया है। पितरों को मध्याह्न में ही पूजन किया जाता है, लेकिन देव पूजन प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में हमें करना चाहिए। तो अब आप सब संतुष्ट हो गए होंगे मेरी इस बात से कि पहले हमें देवताओं का पूजन करना है नित्य रूप से, नियमित रूप से, और उसके बाद हमें पितृ पूजन करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत है या फिर आपको ऑफिस जाना है, कोई जल्दी है, बिजनेस में जाना है, तो ऐसे में कर्म की प्रधानता सर्वोपरि होती है। तो ऐसे में आप जो सुबह के समय में भी सबसे पहले अपने घर के देवताओं का पूजन करके सुबह के समय ही अपने पितरों को भी जल दे सकते हैं। इस बात में कोई भी संदेह नहीं है, लेकिन नियम दोपहर में जल देने का ही है। ये बात यहाँ से मैंने क्लियर कर दी है। पहले पितृ पूजन नहीं, बल्कि पहले हमें देव पूजन करना है और उसके बाद में ही हम पितरों को पूजन देंगे। अगला प्रश्न आता है कि पितरों को जल कहाँ देना चाहिए, सबसे उत्तम स्थान क्या है। तो देखिए, नदी का जो तट होता है वो सबसे उत्तम स्थान होता है। सरोवर में या फिर तालाब में आप जल दे सकते हैं। दोनों व्यवस्था ना हो, जल या सरोवर या नदी ना हो, तो ऐसे में आप अपने घर के द्वार पर भी जल दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, श्राद्ध कर सकते हैं। तो व्यवस्था नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप घर की छत के ऊपर जाकर वहां पर भी पानी दे सकते हैं, जल दे सकते हैं। और अगर आपके पास इतनी भी व्यवस्था नहीं है, जो लोग शहरों में रहते हैं, एक कमरे में 2 कमरे में रहते हैं, तो ऐसे में आप कमरे के अंदर भी अपने पितरों को याद कर सकते हैं, जल दे सकते हैं, तर्पण दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें पितरों को जल किस में देना चाहिए। तो देखिए, पितरों को जब भी आप जल दे तो इस तरह से हाथ में उठाकर जमीन पर बिल्कुल ना फेंकें। पितरों को आप जल दे रहे हैं, उन्हें तृप्त कर रहे हैं, तो हमारा ये फर्ज है कि हमारे पास में 2 पात्र होने चाहिए, यानी कि 2 बर्तन होने चाहिए। किस चीज के होने चाहिए? तो देखिए, पीतल हो या तांबा हो तो सबसे उत्तम होता है। दोनों में से कोई नहीं है तो आप सिल्वर या स्टील ले सकते हैं, लेकिन लोहे के पात्र से हमें तर्पण नहीं देना चाहिए। लोहा जो है वो तपस्व में उपयोग नहीं किया जाता है। जो भी आपके पास बर्तन है, 2 बर्तन आप ले लीजिएगा और एक में जल भर करके दूसरे पात्र में जल गिराने के लिए आपको 2 पात्रों का इसमें इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि उठा करके जमीन पर आपने जल को फेंक दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि पितरों को दिए हुए जल का हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, जो जल आप पितरों को दे रहे हैं, 2 पात्र में जो जल रहेगा, पहले से आपने जल गिराया है और दूसरे में जो जल गिरा है उसे ले जाकर आप किसी भी पेड़ में उस जल को गिरा दीजिए। केवल नीम और पीपल को छोड़कर इन दोनों में आपको जल नहीं देना है। तुलसी के पौधे में भी इस पित्र के जल को नहीं गिराना है। बाकी आप किसी भी पेड़ पौधे में इस जल को दे सकते हैं। देखिएगा कि उस स्थान पर गंदगी वगैरह ना हो। कुछ देर में वो जमीन जो है, पृथ्वी माता है, उस जल को सोख लेंगी। स्थान देख लीजिएगा कि वहां पर साफ सफाई हो। ऐसे पेड़ या पौधे में ही आपको ये जल देना चाहिए। अगला प्रश्न आता है कि पितरों को हम जल कैसे दें, विधि क्या होती है पितरों को जल देने की या फिर तर्पण देने की। तो देखिए, तर्पण करने का, जो जल देने का, पानी देने का जो विधान है वो ये कहता है कि तर्पण या जल देने के दौरान जब हम जल देते हैं तो इस दौरान हम ऋषियों को जल देते हैं, दिव्य मानुषों को जल देते हैं, अपने पितरों को जल देते हैं, सूर्य भगवान को जल देते हैं। लेकिन आज की इस भागती हुई जिंदगी में हमारे पास इतना समय ही नहीं है कि हम अलग अलग इस प्रकार से जल देते हुए चलें। तो आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है कि हमें केवल 3 देवताओं को, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र यानी कि शंकर भगवान को जल देना है, 7 ऋषियों को जल देना है, भगवान सूर्य देव को जल देना है और अपने पितरों को जल देना है। यदि आप भूल जाते हैं तो सूर्य भगवान को जल तो अवश्य ही दे दीजिएगा और अपने पितरों को भी दे दीजिएगा। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, सारा ध्यान इस वीडियो में लगा दीजिए। देखिए, जैसे आप एक बर्तन में सबसे पहले तो थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, फिर उसमें थोड़े से अक्षत, चंदन, फूल डाल दीजिए। मुख आपका पूर्व की तरफ होना चाहिए, पूर्व की तरफ मुख कर लीजिएगा। और अगर आप अंगूछा पहनते हैं तो अंगूछा अपने दाहिने कंधे पर रख लें। जनेऊ को आप सीधा जैसे पहनते हैं उस विधि से पहन लीजिएगा। इसके बाद में आप जल ऐसे उठाएं, पहले जो मिलती हुई आपने कुशा हो, आपको कुशा जो है वो मिल जाए तो उसे पहन लीजिए। हाथ में कुशा लेने के बाद में ऐसे उठाइए जल को और ब्रह्मा जी का
ध्यान करते हुए आपको बोलना होगा ओम ब्रह्म देवाभ्याम तृप्तामि, ब्रह्म देवाभ्याम तृप्तामि। ऐसे जल उठाएं और ऐसे आपको अर्घ भाग में से गिरा देना है। फिर दूसरा जल आप ओम विष्णु देवाभ्याम तृप्तामि, ओम विष्णु देवाभ्याम तृप्तामि, इस प्रकार से बोलते हुए आप विष्णु भगवान को भी जल जो है समर्पित करेंगे। ओम विष्णु देवाय नमः ऐसे बोल सकते हैं आप। फिर इसके बाद में रुद्र ओम रुद्र देवाभ्याम तृप्तामि, ओम रुद्र देवाय तृप्तामि, इस प्रकार से आप 3 बार जो है जल दे देंगे। और इसके बाद में भगवान सूर्य को ओम सूर्य देवोभ्यम नमः 3 बार इस तरीके से बोल करके आप सूर्य देव को जल देंगे। तो ये 3 देवताओं को हो गया, भगवान सूर्य देव को हो गया। यही जल लेकर आप उत्तर की ओर मुख करके हो जाएं। उत्तर की ओर मुख करके जनेऊ आप पहनते हैं तो जनेऊ माला तुरंत पहन लीजिएगा, उसे एक तरफ लटका लें और फिर इस प्रकार से जल उठाकर आपको दूसरे पात्र में जल को गिराना है। ऋषियों का ध्यान करते हुए, ऋषि कई हैं लेकिन आपको क्या करना है, 7 ऋषियों का ध्यान करते हुए मुख्य रूप से आप इन 7 ऋषियों को जल दे दीजिए। जल देते समय आप बोलेंगे ओम शत ऋषिभ्यो नमः तृप्ताय, ओम शतु नमः तृप्तायाम, ओम शत तृप्तम। जल उठाइए और ऐसे बीच में उसमें दूसरे पात्र में आपको जल को छोड़ देना है। अपनी दोनों हाथों की अंजुली से आप 7 ऋषियों को ध्यान करते हुए मंत्र को बोलते हुए अपने मुख को उत्तर की ओर करके आपको 7 ऋषियों को इस प्रकार से जल देना है। फिर आप अपने मुंह को करेंगे दक्षिण दिशा की ओर, ठीक है। दक्षिण दिशा पितरों की मानी जाती है। अपने पितरों की तरफ मुख कर कर यानी कि दक्षिण दिशा में आप अपने मुख को करने के बाद में बर्तन ला करके अपने सामने रख लें और उसके बाद में आप जनेऊ पहनते हैं तो उल्टा कर लीजिए और अर्थात जो जनेऊ है आपकी उसको बाईं तरफ आपको लटका लेना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब हम पितरों को जल देते हैं तो जनेऊ जो है उसको उल्टी करनी होती है। गमछा जो है आप दाहिने तरफ रख लीजिएगा और इसके बाद में आप अब जो है जल उठाएंगे और अपने पिताजी या आपके जो भी पूर्वज है जिनके पिताजी नहीं हैं उनको ये जल देना है। तो उनका ध्यान करते हुए, उनका नाम लेते हुए बोल करके इस प्रकार से आप जल उठाएं और फिर 3 बार इसी अंगूठा तरह से दाहिनी तरह से गिरा करके ऐसे उनका नाम ओम पितृ तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा 1 बार जल उठाना है और इसी में 3 बार में आपको फिर गिराना होगा, ठीक है। तीसरे बार पूरा खाली कर देना है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा खाली कर देना है। ऐसे अपने पितरों का ध्यान करते हुए और फिर अपने बाबा जो हैं, आपके दादाजी हैं, उनका नाम लेंगे और ओम पितामह बोल करके आपको अपने बाबा यानी कि पितामह कहते हुए जो आपके दादाजी वगैरह हैं उनको जल देना है। आप चाहे दादाजी बोल दीजिए या फिर बाबा बोल दीजिए, आपकी जैसी इच्छा, ठीक है। ऐसे बोल करके तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, तस्मै सुधा इस प्रकार से बोलते हुए आपको जल देना है। अपने माता जी का ध्यान करते हुए, माँ है तो माँ के लिए, दादी है तो दादी के लिए, भाव जो है वो आपका जुड़ा रहे, बस ऐसे ही आपको बोलते हुए दादी परदादी बोलते हुए आपको जल देना है। अपने नाना नानी का भी आप ध्यान करके जल जो है तर्पण जो है दे सकते हैं। भाव जुड़े होने चाहिए दोस्तों, पितरों का असीम आशीर्वाद इससे आपको प्राप्त होता है। दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछिएगा, आपके सभी संदेह मैं वहां पर क्लियर कर दूंगी। और बाकी के और भी कोई प्रश्न आते हैं आपके तो अलग से वीडियो के माध्यम से भी आपको समझा दूंगी, लेकिन केवल आपको प्रश्न जरूर ही करना है कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको सभी जानकारी समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप हमारी इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है। और पितृपक्ष में राशि अनुरूप कुंडली के अनुसार अपना कोई उपाय जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और राशि जरूर लिख दीजिएगा। राशि अनुरूप जो उपाय बनता पड़ेगा वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आता है कि पंचक में क्या हम जल दे सकते हैं, हमें जल देना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए, पानी देना चाहिए। तो देखिए पंचक को लेकर केवल अफवाह उड़ाई गई है। पंचक जो है कहीं भी मान्य नहीं है, इसका कहीं कोई विधान नहीं है। पंचक कहाँ मान्य होता है मैं आपको समझा देती हूँ। जहाँ किसी की मृत्यु हुई हो उस जगह पर पंचक का विचार करना चाहिए, या फिर आपने नया घर बनवाया हो, आपको ऊपर में जो है छत डलवानी है, उस समय हमें पंचक का विचार जरूर करना चाहिए। जब गांव में भूसा या उपला कंडा अपने घरों में रखते हैं, छाना या छप्पर छाते हैं, तो उस समय पंचक पर विचार करना चाहिए। बाकी पंचक कोई भेद नहीं है। पंचक में शादी विवाह भी होते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा।
इसलिए जिन्होंने अफवाह उड़ाया है ये बिल्कुल ही गलत है। पंचक में श्राद्ध नहीं करेंगे, ये कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। आप बिल्कुल अपने पितरों को जल तर्पण दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं। ये बहुत ही सरासर गलत है, अफवाह है। ऐसी कहीं कोई जानकारी नहीं है, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि पंचक के दौरान हमें पितरों को जल नहीं देना चाहिए या अपने देवताओं की पूजन नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष साल भर में केवल 15 दिन का ये पक्ष आता है जब आप अपने पितरों का आशीर्वाद स्नेह प्राप्त कर सकते हैं। अपने ऊपर जो पितृ दोष लगे हुए हैं उनसे आप निपटारा यानी कि उन्हें दूर कर सकते हैं इन चीजों को करके। मैं और भी डिटेल में आपको कई उपाय भी बताऊंगी, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर अपने निजी जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान मिलता है और व्रत पर्व से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी जनसाधारण भाषा में मिलती है। तो ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ओम पित्राय नमः लिखने के साथ साथ ही अपनी राशि जरूर लिखिएगा। आपकी कुंडली के अनुसार जो उपाय बनता पड़ेगा वो मैं आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से ही बता दूंगी। तो अपने पितरों का आशीर्वाद भर भर कर लीजिए। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।